प्यारे बच्चे और चंदा मामा। हिंदी स्टोरी इनोसेंट चिल्ड्रन एंड चंदा मामा। एक बस्ती में मोनू था, माला थी, भोलू था, सोना थी और था हसन। सबके सब अलग अलग उम्र और जाति के। समानता थी तो केवल ये कि पांचों अच्छे दोस्त थे और 5वीं कक्षा तक एक ही स्कूल में पढ़ते थे। कुछ इस तरह की हसन जब 5वीं कक्षा में था, सोना और माला तब 3री कक्षा में थी और मोनू व भोलू 4थी कक्षा में। माला को उसके माँ बाप ने 5वीं कक्षा पास करने के बाद स्कूल जाना बंद करा दिया था और वह दिन भर घर और खेत का काम करने लगी थी। सोना 6ठी कक्षा से लड़कियों के स्कूल में भर्ती हो गई थी। भोलू भोला भाला था, पढ़ाई लिखाई में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। 5वीं पास करते ही उसने घर पर कह दिया था कि वह घर बाहर का कुछ भी काम कर लेगा, लेकिन स्कूल नहीं जाएगा। माँ बाप ने तुरंत उसकी बात मान ली थी, क्योंकि गरीबी के कारण वे उसके स्कूल जाने को घाटे का सौदा समझते थे। भोलू को उसके पिता ने बस्ती में एक परचून वाले की दुकान पर 200 रुपये माहवार नौकरी पर लगवा दिया था। मोनू और हसन ने स्कूल जाना जारी रखा था और इन दिनों मोनू 7वीं में और हसन 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो ये सभी दोस्त अलग अलग हो गए थे, लेकिन बचपन का मेलगोल इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। अलग हो जाने के बावजूद ये सब बचपन की तरह ही हर शाम खेलने के लिए घरों से निकलते और बस्ती के पश्चिम छोर पर बने बगियानुमा खेतीस्थान पर जा पहुंचते। वहां पहुंचकर इधर उधर की गप्पे हाँकने की बजाय वे कुछ काम की बातें किया करते। स्कूल जाने वाले स्कूल की, भोलू बाजार की और माला खेत व घर बस्ती की बातें बताती। क्योंकि माला आगे भी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी लेकिन घरवालों के कारण स्कूल नहीं जा सकी, इसलिए चीज़ों को जानने की अभिलाषा उसके मन में हरदम बनी रहती। वो करीब करीब रोजाना ही एक ऐसा सवाल वहां आकर पूछती कि कभी कभी तो उनमें से किसी को भी उसका जवाब नहीं सूझता था। ऐसी हालत में वे मुख्यतः 3 लोगों से अपनी समस्या का समाधान पूछते थे। ये 3 थे बस्ती के बुजुर्ग, पत्रकार बलराज बाबा, हसन के विज्ञान अध्यापक श्यामजी और सोनू की हिंदी अध्यापिका सुशीला दीदी। हसन भैया, एक बात बताऊं? बाजार से सौदा लेकर घर की ओर लौटते हुए एक शाम माला को रास्ते में हसन मिल गया तो उसने पूछा, बताओ, ये चंद्रमा है न? ऊपर आकाश में चमकते चंद्रमा की ओर इशारा करके वह जैसे एक रहस्य पर से पर्दा उठाती हुई बोली, ये धरती पर जितनी भी गायें हैं उन सबका भाई है। अच्छा? हसन आंखें फैलाकर बोला। हाँ, माला बोली, अभी इस समय ये बात मेरे दिमाग में आई है। सो कैसे? हसन ने पूछा। देखो, हम भारतवासी गाय को माता कहते हैं और चंदा को मामा कहते हैं कि नहीं? हाँ, तो इस नाते दोनों भाई बहन हुए कि नहीं? माला ने कहा। उसकी इस बात पर हसन ठठाकर हंस पड़ा। हंस क्यों रहे हैं? माला ने मुंह फुलाकर पूछा। तुम्हारे भोलेपन पर, हसन ने कहा और हंसता हुआ अपने घर में घुस गया। माला की समझ में हसन का ये व्यवहार बिल्कुल भी नहीं आया। क्या उसकी बात हंसी में उड़ा देने वाली थी? मामा तो माँ के भाई को ही कहते हैं, वह सोचने लगी। तब ओह, मैं समझ गई, चंदा तो गाय के साथ साथ धरती का भी भाई है, इसे भी तो हम माता ही कहते हैं। ऐसा नहीं कहा इसीलिए हसन हंसा होगा। यही सब सोचते सोचते वह भी अपने घर में घुस गई। अगले दिन जब सभी दोस्त खेतीस्थान पर इकट्ठे हुए तो हसन माला को देखते ही पुनः हंस पड़ा। क्या है हसन भैया, आप कल भी मेरी बात पर हंस रहे थे? माला बोली, इस तरह बनाओगे तो मैं घर चली जाऊंगी। हाँ, मैं तुम्हें बना नहीं रहा हूँ बल्कि हैरान हूँ तुम्हारी अक्ल पर। हसन बोला, ये हरदम कुछ न कुछ सोचती ही रहती है। तो यह कोई बुरी बात है क्या? माला बोली, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि बहुत अच्छी बात है। श्याम जी कहते हैं कि जो आदमी अपने आसपास की चीजों के बारे में जानने और समझने की कोशिश करता है, सच्चे अर्थों में वही वैज्ञानिक है। हसन ने कहा। बात क्या है? सोना ने पूछा। बड़ी मजेदार बात है, हसन ने कहा। बताओ, चंदा को हम मामा क्यों कहते हैं? सबसे पहले भोलू बताएगा। अपना नाम सबसे पहले सुनते ही भोलू एकदम से सकपका गया। बोला, मैं क्या बताऊं? सब कहते हैं तो मैं भी कहना सीख गया। और क्या? तुम बताओ, हसन ने सोना से पूछा।
हमारे ये धरती और चंद्रमा दोनों सूर्य से ऊर्जा और प्रकाश पाते हैं। चंद्रमा में तो जीवन है नहीं, सिर्फ धरती पर जीवन है। कुछ देर सोचने के बाद सोना ने फिर बोलना शुरू किया, हमारी पृथ्वी पर जीवन का स्रोत सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है, इसलिए सूर्य, धरती और चंद्रमा दोनों के लिए जीवन देने वाले पिता के समान है। इस तरह पृथ्वी और चंद्रमा बहन भाई हुए। अब पृथ्वी को हम चून की माता कहते हैं, इसलिए चंद्रमा हमारा मामा हुआ। बिल्कुल ठीक, मोनू ने ताली बजाई। एक बात बताऊं हसन भैया, बीच में ही माला उत्साहपूर्वक बोली, कल शाम जब आप अपने घर चले गए थे तब यही बात मेरे भी दिमाग में आई थी कि पृथ्वी और चंद्रमा भाई बहन हैं। अरे तुम तो हमारी सबसे बुद्धिमान गुड़िया हो। हसन ने उसकी पीठ थपथपाई। तब आप मुझ पर हंस क्यों रहे थे? खुशी के कारण। अपने बीच से कोई अगर बुद्धिमानी की बातें सोचता और पूछता है तो सच्चे दोस्त होने के नाते हमें खुशी होगी ही। उसकी इस बात पर माला शर्म से मुस्करा दी। अब तुम इस रिश्ते के बारे में एक कहानी सुनो। हसन आगे बोला, पुराने समय में देवताओं और राक्षसों ने मिलकर सागर का मंथन किया था। मंथन क्या? भोलू ने पूछा। मंथन यानी मथना, बिलोना। हसन ने बताया, जिस तरह हांडी में जमे दही में मथानी डालकर उसे बिलोते हैं और मक्खन निकालते हैं, उसी तरह इन दोनों ने अमृत पीने के लिए समुद्र को मंथा। जानते हो, समुद्र को मथने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया और शेषनाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया था। मथने पर समुद्र से 14 रत्न निकले, जिनमें कामधेनु और चंद्रमा भी थे। इस तरह कामधेनु अर्थात गौवाता और चंद्रमा एक ही पिता समुद्र से उत्पन्न होने के कारण भाई बहन हुए। यही कारण है कि चंद्रमा को भामा कहा जाने लगा। यही सब तो शाम को मैंने भी बताया था। माला रूठे हुए स्वर में बोली। हाँ बताया था, लेकिन अनुमान से। हसन बोला, एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि बुद्धिमान वही व्यक्ति होता है जो समस्याओं के समाधान अनुमान से नहीं प्रमाण से प्रस्तुत करता है। माला और अन्य सभी ने हसन की इस बात पर सहमतिपूर्वक अपनी अपनी गर्दन हिलाई। माला से हमें आसपास की चीजों के बारे में जानने की प्रेरणा मिलती है। मोनू बोला, उसने स्कूल छोड़ दिया लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ा, और एक ये हमारे भोलू भाई हैं जिन्होंने पढ़ना और स्कूल जाना दोनों ही छोड़ दिए हैं। क्यों भोलू? अपना नाम सुनकर भोलू एक बार फिर चौंक पड़ा। अरे भाई, स्कूल छोड़ देने का मतलब अक्ल का ताक पर रख देना नहीं होता। हसन ने कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। भोलू घबराए अंदाज में बोला, कल मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा कि सब के सब चक्कर काटते रह जाओगे। हाँ अब रात हो आई है, घर चलते हैं, उसने कहा और उठ खड़ा हुआ। चलो, सब एक साथ बोले और वहां से उठकर अपने अपने घरों को चल दिए।